प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक डायोप्टर होता है, और इसका मात्रक डायोप्टर होता है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। देखो ये P बराबर 1/f, f जो है ना वो मीटर में होना चाहिए। डायोप्टर हम कहेंगे एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है और प्लस के 50 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। देखो उधर ऐसे लिख सकते हैं, या 1/f अगर जो सेंटीमीटर में है ना तो 10 की घात नहीं गुणा 100 कर सकते हैं डायोप्टर में। तो देखो उधर ये सेंटीमीटर वाला होगा तो ये वाला फॉर्मूला आएंगे, मीटर वाला होगा तो ये 100 से गुणा नहीं करेंगे इसमें। तो डायोप्टर की बात करते हैं, इसकी क्षमता क्या होगी, P बराबर 1/f होता है। तो f कौन सा सेंटीमीटर में मान है ना, तो गुणा 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यह 1/50 गुणा 100 डायोप्टर, यानी P बराबर जो है ना प्लस के 2 डायोप्टर आ गया है। ऐसे ही 1/f बराबर जो है 1/f1 प्लस 1/f2 हो तो 1/f की जगह तो P आ जाएगा, f1 की जगह P1 P2। अगर 2 या 3 लेंस आपस में जुड़े हो ना तो उनकी क्षमता भी जुड़ जाती है। ठीक है जी। इसके बाद बिल्कुल ही अलग हेडिंग है प्रिज्म। प्रिज्म प्रिज्म की परिभाषा लिखेंगे, दो पारदर्शी पृष्ठों द्वारा रुको एक सेकंड यार, समतल पृष्ठ लिखने थे, समतल ऐड करिए जरा। दो पारदर्शी समतल पृष्ठों द्वारा घिरे समांगी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। समांगी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। और समतल पृष्ठों के बीच बनने वाले कोण को प्रिज्म कोण कैपिटल ए कहते हैं। प्रिज्म कोण कैपिटल ए कहते हैं। हेडिंग है प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक।
प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक P, देखो इधर एक प्रिज्म है P Q R, इसके बीच बनने वाला कोण जो है दो पृष्ठों के, यह है A। ध्यान से सुनते रहना, बार बार नहीं कहूँगा कि इधर देखो, और अगर जो कोई इधर उधर देखता हूँ मिल गया ना तो इधर उधर दिखाऊंगा फिर से। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, और कम से कम पूरे एक घंटे में एक ही आर्टिकल होगा, इसलिए होश में होकर देखते रहना। और यहाँ बीच में डिस्टर्ब करना तो चुपके से निकल लिया तो पहले ही। तो ये कोई प्रिज्म है और इसका अपवर्तनांक जो है ना वो n है, इसी n का मान हमें निकालना है। तो देखो इधर एक श्वेत प्रकाश किरण जो है वो प्रिज्म पर आपतित होती है, ये है श्वेत प्रकाश किरण। चित्र भी साफ साफ है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा झोला झवाला होने वाला है, तो इसलिए ध्यान से देखते रहना, छोटी छोटी चीज़ें इसमें बन जाती हैं और फिर दिखाई नहीं देंगे कि ये हुआ क्या है। श्वेत प्रकाश किरण है, श्वेत प्रकाश किरण, ये प्रिज्म पर आपतित हुई, ये विरल है, ये सघन है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब क्या होगा इस पृष्ठ के लिए? इस पृष्ठ के लिए अभिलंब जो होगा वो ये होगा, ऐसे इस पृष्ठ के लिए जो अभिलंब होगा वो इधर से खींचेंगे। अभी देखो तो क्या होगा कि ये किरण I1 पर आपतित होती है और जानी तो ये ऐसे चाहिए थी, लेकिन क्या होगा अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। कैसे जानी चाहिए थी? ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे न जाके ये इधर की ओर चली गई। अब क्योंकि ये सघन से विरल में जा रही है तो अब अभिलंब जो होगा इसका वो ये है, ये अभिलंब है, तो इस अभिलंब से अब अभिलंब की ओर नहीं झुकेगी, अब अभिलंब से दूर जाएगी और इधर की ओर चली जाएगी। इसे कहते हैं निर्गत किरण, यह है निर्गत किरण। तो इसे यहां से लिखो, ये अब दरअसल हमें जो निकालना है वो हमें निकालना है कि ये किरण यहां से यहां तक कितनी विचलित हुई। तो सबसे पहले विचलित होने के लिए विचलन कोण पता होना चाहिए, तो विचलन कोण जो है वो यहां से पता चलेगा हमें कि ये जो भी बना है ना, ये विचलन कोण डेल कहलाता है, डेल, ठीक है ना। अब कोई कहिए डेल कितना हो गया है ना, ये इतना कोण बना है। अगर ये किरण जो है ये किरण सीधी वहीं जाती ना तो ये धीरे धीरे सब खत्म हो जाता, डेल कुछ नहीं होता, लेकिन ये यहाँ से इतनी बच गई है तो इतना विचलन हो गया, इसमें विचलन हो गया है। तो अब देखो इधर ये है आपतन कोण और अभिलंब से ये कोण जो बनेगा ना ये बनेगा अपवर्तन कोण, याद है इस बात का, इसे R1 कर दिया। अब ऐसे ही ये R2 हो जाएगा, ये आपतन कोण बनेगा अभी, और ये अभिलंब से जो कोण बनेगा फिर ये I2 कर देंगे। जबकि ये और ये अंदर वाले तो बराबर ही रहेंगे, लेकिन अभी हमने 1 और 2 करके मान लिया है, अभी बाद में बराबर कर देंगे R1 R2। ऐसे ही ये बात भी तुम्हें पता थी जब हमने विभिन्न पृष्ठों के लिए निकाला था, तो जितने पर किरण आपतित होती है ना उतने ही कोण पर निर्गत भी होती है, क्योंकि जिस कोण पर वायु में पड़ी थी उतने पर मतलब I1 और I2 भी बराबर होंगे, लेकिन वो बात की बात है। हाँ जी, जब सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक रही है, और जब विरल में जा रही है तो इस अभिलंब से दूर भाग रही है। इस पृष्ठ के लिए अभिलंब ये है। अब बात आ जाती है, तो देखो ये पूरा कोण जो है ना यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये आई है तो ये पूरा कोण आई है, तो इतना कोण कितना होगा? ये पूरा कोण आई है, ये R है, तो इतना जो होगा वो I1 माइनस R1 हो जाएगा, ऊपर ऊपर का कोण। ऐसे ही ये वाला कोण जो हो जाएगा, ये पूरा कोण I2, तो यहाँ से यहाँ तक I2 है, यहाँ से यहाँ तक, तो इधर का कितना हो जाएगा? इधर का हो जाएगा I2 माइनस R2। ये कोण जो है वो हम थीटा मानेंगे, ये जो है N1 और N2 मानेंगे, ये हो जाएगा PN, इसे कुछ और मान लो O और N2। तो अभी क्या है, एक बार ये वाला त्रिभुज लेना है हमें, ये वाला त्रिभुज लेना है, एक बार जो है वो हमें ये पूरा चतुर्भुज लेना है, एक बार ये अंदर वाला त्रिभुज लेना है। ऐसे करके हमें मान निकालना है और कुल मिलाकर हमें n का मान निकालना है, इसने रिलेशनल का नियम लगा के। तो ये इतना सारा तुम्हें चित्र बनाना है। परिभाषा क्या है? परिभाषा इसकी ये है कि माना एक प्रिज्म PQR है जिसका प्रिज्म कोण कैपिटल A है और अपवर्तनांक n है।
इस प्रिज्म पर एक श्वेत प्रकाश किरण इसके पृष्ठ पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात अविलंब की ओर झुक जाती है। यदि आपतन कोण I1 और अपवर्तन कोण R2 हो तब यह दूसरे पृष्ठ से I2 कोण पर निर्गत होती है। ठीक है ना, I2 कोण पर निर्गत होती है। तब हम इसके लिए निकालेंगे कि यदि न्यूनतम विचलन यदि विचलन कोण डेल हो तब, और त्रिभुज लेने स्टार्ट कर देंगे। फिर हम शुरू हो जाओ। PQR, इससे हम कुछ और मान लें, इसे भी मान लेना। कुछ क्या बचा है हमारे पास, PQR, इसे S मान लेना इसे। हाँ जी बिल्कुल, चित्र तो जिसने बनते हुए देखा होगा उसी की समझ में आएगा। हाँ जी, बड़ा बड़ा चित्र बनाना, बीच में पूरे, कभी एक कोने में को बना लो छोटा चित्र। मैंने कोने में इसलिए बनाया कि मुझे बिठाना पड़ जाता और ये पूरे बोर्ड पार्टिकल नहीं आएगा इसके। ऐसे बड़ा बड़ा सा चित्र बनाओ पेज में पूरे, मतलब चौड़ाई में उसकी। देखो भाई, कॉन्सेप्ट समझो जो दिमाग में तुम्हारे रहना चाहिए। एक तो हम ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे, एक नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, और फिर ये सारा चतुर्भुज लेंगे। इन तीन चीज़ों से हमारी पूरे आर्टिकल हो जाएगा। आर्टिकल तुम्हारा 2-3 पेजों में जाएगा, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा 2 पेजों में तो मान के चलो। फिलहाल देखो इधर हिंदी की अभी लिखनी है। अब ये है कि सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज N1, चलो पहले ऊपर वाला लेते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। त्रिभुज SN1 N2 में देख गया ये और ये। तो इसमें नियम ये है कि बाहर वाला कोण जो होता है ना, शेष अंदर वाले कोणों के बराबर होता है। समझ गए? तो मतलब कि डेल जो है, डेल वो I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 के बराबर होगा। बाहर वाला कोण शेष अंदर वाले कोणों के बराबर होता है। इसमें I1 एक साथ लिख दो तो डेल बराबर I1 प्लस I2 और माइनस हो जाएगा, दोनों में माइनस है, माइनस R1 माइनस R2। यहाँ कुछ हो रहा, पता है कहाँ खो जा रहा है यार अकेला। क्या चीज़ चल रही है अपना अपने मजे में। तो देखो इधर ये यहाँ से आ गया। अब इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं। इस त्रिभुज में हम कहेंगे त्रिभुज N1 N2 में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग देखो R1 प्लस R2 प्लस थीटा बराबर 180 हो जाएगा। R1 प्लस R2 बराबर उधर ले जाएंगे हम, तो R1 प्लस R2 बराबर जो है वो 180 माइनस थीटा है। समीकरण नंबर 2 बन गई है। अब हम चतुर्भुज लेंगे, चतुर्भुज PN1ON2 में, PN1ON2 में ये पूरा चतुर्भुज ले लिया हमने। इतना चतुर्भुज के चारों कोण लगा देंगे, और चतुर्भुज के चारों कोण देखो, ये कोण यहाँ से और यहाँ तक जो ना ये 90 है, क्योंकि ये अविलंब है। तो सबसे पहले तो हम ए की बात करते हैं, ए प्लस 90 यहाँ आ गया, प्लस थीटा, और यहाँ भी ये 90 होगा, इतना प्लस 90, चारों कोणों का योग कितना 360। 90 जो 180 हो जाएंगे उधर चले जाएंगे। ए प्लस थीटा बराबर जो है वो 360 में से 180 चले जाएंगे, यानी ए प्लस थीटा बराबर जो है वो 180 हो जाएगा। अब जो है यहाँ हम थीटा का मान निकाल लेते हैं, और थीटा का मान निकाल के देखो थीटा बराबर जो है वो 180 माइनस ए हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण 3 जो है वो यहाँ लगाने वाले हैं हम कहेंगे समीकरण नंबर
2 से, और समीकरण 2 से R1 R2 बराबर जो है वो 180 माइनस ए, कितना हो जाएगा 180 माइनस 180 और प्लस का ए, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ए हो जाएगा किसके बराबर, R1 प्लस R2 के बराबर। अब R1 R2 का मान जो है ना, R1 R2 का मान जो है वो हमें मिल गया। इसे समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। 1 से डेल बराबर I1 प्लस I2 और माइनस R1 R2 की जगह ए लगा देंगे। समीकरण नंबर 1 गई 5। ये आ जाते हैं। अब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम लगाएंगे हम यहाँ, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन होता है। या चलो फिलहाल तो समीकरण नंबर 6। अब हमें यहाँ आई का और आर का मान चाहिए। अब समस्या जो है वो ये है कि हमें यहाँ I1 I2 के रूप में है और R जो है वो R1 R2 के रूप में, यानी कि 2 आपतन कोण है और 2 ही अपवर्तन कोण है। ठीक है, 2 आपतन कोण है, 2 अपवर्तन कोण है। तो हमें यहाँ से समीकरण 5 से और 4 से यहाँ से R का मान मिलेगा, यहाँ से I का मान मिलेगा, जो कि हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ लगाएंगे तो इस स्थिति में हम एक बात कहेंगे कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में, यानी कम से कम विचलन की स्थिति में जो आपतित किरण होती है वो प्रिज्म के आधार के बिल्कुल समांतर होती है। जब इसके बिल्कुल समांतर होगी तो R1 जो होगा वो R2 के बराबर हो जाएगा और I1 जो होगा वो I2 के बराबर हो जाएगा। न्यूनतम विचलन की स्थिति में कम से कम विचलन जो होगा तो ये है। अगर ये किरण थोड़ी सी भी ऊपर को होगी ना तो फिर ये कोण बराबर नहीं होंगे, ये कोण कुछ और होगा और ये कुछ और होगा। लेकिन ये तभी होगा अगर ये किरण समांतर होगी तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं वो बात कि न्यूनतम, देखो न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपवर्तित किरण न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। ये अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। इस स्थिति में विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। जो विचलन कोण था ना हमारे पास, विचलन कोण जिसे हम डेल कह रहे थे बार बार, डेल जो न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है, जिसे डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो न्यूनतम विचलन की स्थिति में, और इसे डैश लगा के छोड़ देंगे, न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल बराबर तो डेल एम हो गया है, I1 बराबर I2 बराबर I हो गया है और R1 बराबर R2 बराबर R हो गया है। तो ये सारे मान जो है वो सबसे पहले तो हम समीकरण नंबर 4 से बात कर लेते हैं। समीकरण 4 से R यहाँ लगा देंगे इसकी जगह, और इसकी जगह भी R आ जाएगा और ये A आ जाएगा, यानी 2R बराबर A और R बराबर A/2। और जी दूसरा आ जाता है समीकरण नंबर 5 से। समीकरण 5 से जब हम देखेंगे तो डेल की जगह तो डेल एम हो जाएगा, I की जगह I1 की जगह I हो जाएगा और इसकी जगह भी I हो जाएगा माइनस A। तो डेल एम माइनस A को इधर ले आओ, ये प्लस A हो जाएगा और ये 2I हो जाएगा, यानी 2I बराबर जो है वो डेल एम प्लस A और I बराबर डेल एम प्लस A/2। ये तुम्हारे पास I का मान मिल गया। अब ये R और I के मान जो है वो कहाँ लगा दें,
समीकरण नंबर 6 से, समीकरण 6 से जब लगाएंगे तो साइन आई की जगह तो आ जाएगा ये डेल एम प्लस ए अपॉन 2, और साइन आर की जगह आ जाएगा ए बाई 2 बराबर एन। तो ये प्रिज्म का अपवर्तनांक हो जाता है कि साइन आई की जगह तो आ जाएगा डेल एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए की जगह आ जाएगा ए बाई 2। यदि ये इतना आर्टिकल हो जाता है, लेकिन ये बात भी लिखनी होती है कि यदि प्रिज्म कोण 5 डिग्री से कम है, मतलब छोटा है, जैसे 5 डिग्री से कम है, तब साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 बराबर तो सिर्फ डेल एम प्लस ए अपॉन 2 हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, कहने का यह है। और साइन ए बाई 2 बराबर जो है ना वो सिर्फ ए बाई 2 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 7 से देखेंगे, समीकरण 7 से n बराबर डेल एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन ए अपॉन 2, साइन साइन दोनों का हट गया, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा n बराबर डेल एम प्लस ए अपॉन ए, तिरछी गुणा कर देंगे, एन ए बराबर डेल एम प्लस ए को इधर ले जाएंगे, एन ए माइनस ए डेल एम बराबर जो हो जाएगा वो एन ए माइनस ए हो जाएगा, ए इसमें से कॉमन ले लेंगे, एन माइनस 1 इंटू ए हो जाता है न्यूनतम विचलन कोण। यहाँ तक करना होता है। दरअसल हेडिंग जो था हमारे पास ये था कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक, लेकिन साथ में कहते हैं प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का व्यंजक भी याद कीजिए। तो न्यूनतम विचलन, एम का मतलब मिनिमम है ना कि मैक्सिमम, मिनिमम मतलब न्यूनतम, और डेल का मतलब होता है विचलन। तो ये डेल जो पहले से कोण है, तो न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है डेल एम, और खाली डेल जो था वो विचलन कोण था। कहाँ है ये विचलन कोण है। तो इतना करना है हमारे पास, ये आर्टिकल हो जाता है। पहले हमने ये वाला त्रिभुज लिया था, फिर ये वाला त्रिभुज लिया था, फिर चतुर्भुज लिया था, एक दूसरे में मान लगाते चले गए, ये आंसर आ जाता है। समझ गए। 5 नंबर में आर्टिकल आता है जब भी आता है, और कई बार आ रखा है कि प्रिज्म का व्यंजक स्थापित कीजिए अपवर्तनांक का। हिंदी लिखेंगे इसकी जरा, माना एक प्रिज्म पी क्यू आर जिसका प्रिज्म कोण कैपिटल ए तथा अपवर्तनांक, इसका प्रिज्म कोण कैपिटल ए तथा अपवर्तनांक स्मॉल एन है, अपवर्तनांक स्मॉल एन है। इस प्रिज्म के पहले पृष्ठ पर एक श्वेत प्रकाश किरण आपतित की जाती है, एक श्वेत प्रकाश किरण आपतित की जाती है। जो अपवर्तन के पश्चात अविलंब N1O, जो अपवर्तन के पश्चात अविलंब N1O की ओर झुक जाती है, N1O की ओर झुक जाती है।
पहले पृष्ठ के लिए आपतन तथा अपवर्तन कोण I1 व R1 है, I1 व R1 है पहले पृष्ठ के लिए, R1 है। यह किरण दूसरे पृष्ठ पर, R2 कोण पर आपतित होती है, R2 कोण पर आपतित होती है, R2 कोण पर आपतित होती है और I2 कोण पर निर्गत हो जाती है। R2 कोण पर निर्गत हो जाती है। यदि प्रकाश कण का विचलन कोण, डेल है, तब शुरू हो जाओ। SN1 N2